आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज तो 8 बजे मैच है और आज एक और चीज़ हुई है, कल हुई है। एस जयशंकर की 17 मिनट की स्पीच अवेलेबल है। 16 मिनट की स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। भाई नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लो ना। क्या इनडायरेक्ट क्या है, मतलब क्या किस चीज़ का डर है मेरे भाई? सीधा नाम लेके बोलो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, क्या है भारत की नीति, कुछ समझ, कभी कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन चलो बिना नाम लिए ही, लेकिन एस जयशंकर ने बैंड बजाई है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शानदार कोर्स की। आज लास्ट डे है, 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली थी। 800 रुपये का अभी भी ये कोर्स मिल रहा है। तो अगर आप पूरा AI सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई एस जयशंकर ने अपनी 16 मिनट की स्पीच में पाकिस्तान को धर के गरियाया है। क्या क्या कहा है? परसों शहबाज शरीफ ने स्पीच दी थी। शहबाज शरीफ ने जहर उगला था, लिटरली जहर उगला था। डोनाल्ड ट्रंप की मतलब पांव पे गिर गया था वो, ठीक है। और भारत ने बोला था, क्योंकि बहुत बोल रहा था कि शहबाज शरीफ कह रहा था कि जो दुश्मन है वो बड़े एटीट्यूड में आया था भारत, और हमने उसको बड़ा ह्यूमिलिएट करके भेजा। तो फिर भारत ने बोला कि भैया जलते हुए हैंगर, जलता हुआ देश, अगर इसको तुम जीत मान रहे हो, जला दिया था तुमको, सब कुछ ही जला देंगे। और मैंने कल भी बोला था आपको, मतलब परसों भी बोला था कि ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आता है। कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 100, कुछ भी बोल रहा है, इसको खुद भी नहीं पता है, ठीक है। इनके एयरफोर्स के चीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जब वो ब्रीफ करते हैं तो पता नहीं क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या बता देते हैं। तो सब के सब नशे में है इनके, ठीक है, कोई होश में नहीं है। तो भारत होश में लाता है। तो यहाँ पे एस जयशंकर ने कहा है UN में, आपको पता है कि UNGA का सेशन चल रहे हैं भैया, सब लोग बोल रहे हैं। तो बोला है कि देखो भाई, भारत राइट टू डिफेंड है। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आतंकवाद फैलाएगा तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। इजराइल भी यही कहता है कि राइट टू डिफेंड अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला है कि देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी परपेट्रेटर्स हैं, हम इंसाफ लाएंगे, हम इंसाफ देंगे। जस्टिस और कोई नहीं देगा, हम इंसाफ करेंगे। फिर यहां पे बोला कि देखिए, टेररिज्म एक शेयर्ड थ्रेट है, ठीक है। पूरी दुनिया आज आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में है। आप देखेंगे कि जहां पे भी आतंकवाद फैल रहा है वहां ISI का लिंक आएगा ही आएगा सामने। और एक इंटरनेशनल, डीपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोला। कल मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस इनपुट ये कहती है कि पाकिस्तान जो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भारत के 3 पिलर्स हैं: आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मरक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन, और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब ट्रेड की बात आती है, नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस की बात आती है, रूल्स एंड रिजीम्स की बात आती है, तो हम टैरिफ को एक वॉलेटिलिटी और अनसर्टेन मार्केट एक्सेस उस कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। कि भाई देखो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इस समय मार्केट, और अनसर्टेनिटी है, पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है। तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट देखते हैं कि ये टैरिफ हुआ है, ठीक है, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से निशाना साधा है उनके ऊपर। फिर यूक्रेन और गाज़ा की बात की, कॉन्फ्लिक्ट की बात की। तो बताया कि देखिए, जो यहाँ पे इवन दोज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, उसने इम्पैक्ट देखा। अब यहाँ भारत अपनी बात कर रहा है कि भाई गाज़ा और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, भाई देखो टैरिफ लगा है ना, 14 लाख करोड़ स्वाहा, मतलब कितने पैसे चले गए स्टॉक मार्केट में। अभी 100% जो टैरिफ लगाया है, इतने पैसे गए हैं, अरबों रुपए गए हैं। अब ये क्यों हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो, अब यही बता रहे हैं सीधा। एस जयशंकर ने बोला है कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर इंपैक्ट हुआ है ना। फिर बताया कि देखो, जो भी नेशंस इंगेज कर रहे हैं सारे साइड से, अब उनको सॉल्यूशंस देखने चाहिए, ठीक है। अब युद्ध हो गया, लड़ाई माफ करो, अब बैठते हैं रिजल्ट की बात करते हैं। और साथ ही साथ भारत यही बोलता है कि जितनी भी दुश्मनी है वो ख़त्म हो, और अगर कोई भी इनिशिएटिव लिया जाएगा पीस को लेकर तो हम उसकी मदद करेंगे। फिर टेररिज्म बताया, लेकिन और क्या बोला टेररिज्म पे? चलिए, हमारा राइट है, और हमको जो भी हमारे थ्रेट्स हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, नाम नहीं लिया किसी का, अब हमको उनको फेस करना है। और टेररिज्म को काउंटर करना ये हमारी प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी टेररिज्म को काउंटर करना है।
क्योंकि ये क्या दिखाता है, बाइगॉटरी दिखाता है, ये वॉयलेंस दिखाता है, ये इनटॉलरेंस और फियर दिखाता है। तो हम इसको लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एस जयशंकर साहब ने बोला है। फिर बोला कि देखिए भारत के पास ये, भारत का ये चैलेंज, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं और हम उसको मार भी रहे हैं, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली आपको पता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमारा जो पड़ोसी है वो एपी सेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का, और डेकेड से टेररिज्म है। अब वही मैं बता रहा हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे, सीधा बोलो ना पाकिस्तान, कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। किस चीज़ का डर है, क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सीधा बोलिए, आप सीधा हमला करिए। बोला कि इंटरनेशनल, जितने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक हैं वो एक ही देश से आते हैं, ठीक है। अमेरिका ने जो लिस्ट ऑफ टेररिस्ट है जो डेजिग्नेट किया अमेरिका ने, यूएन ने, सॉरी, वो आप देखिए कहाँ के हैं, ठीक है, किस देश के ज़्यादा हैं। सबसे रीसेंट एग्जांपल वही बता रहे कि जो पहलगांव में हुआ अप्रैल में, भारत ने राइट टू डिफेंड, इंडिया एक्सरसाइज राइट टू डिफेंड, कि हम डिफेंड करेंगे पीपल अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आप हमारे लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाओगे तो हम आपको मारेंगे, हम डिफेंड करेंगे। डिफेंड बोला है, याद रखिएगा, ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ऑफेंड नहीं बोला है कि हम खुद के मारेंगे या कोई ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर आप यहाँ पे आओगे तो हम डिफेंड करेंगे, क्योंकि टेररिज्म एक शेयर्ड थ्रेट है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, डीपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला कि देखिए पाकिस्तान को टारगेट करके कि यहाँ पे जो नेशंस की ओपन पॉलिसी है टेररिज्म, यानी कि स्टेट टेररिज्म, ये इनका मोटो है। पाकिस्तान कहता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको आतंकवाद देंगे। ओके, टेररिस्ट जो है पब्लिकली ग्लोरीफाई किया जाता है इनको। पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया गया, तो वहाँ पे जो यूएन में बोला है, इसका मतलब ये था, ठीक है ना, कि व्हेन टेररिस्ट आर पब्लिकली ग्लोरीफाइड, टेरर हब्स इंडस्ट्रियल स्केल पे काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर कंपनी चल रही हैं। लश्कर तैयबा अब एक आतंकवादी संगठन नहीं, वो एक पूरी इंडस्ट्री होगी, कंपनी होगी। तो टेररिज्म पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है ना। तो इस तरीके के एक्शंस जो है उनको यूनिवोकली कंडेम करना चाहिए। जो फाइनेंस है, जो पैसा आ रहा है टेररिज्म को, उसको ख़त्म करना चाहिए, और जितने भी प्रोमिनेंट टेररिस्ट उनको सैंक्शन करना चाहिए। अब आपको पता है कि जब भारत किसी को सैंक्शन करने जाता है तो चाइना वीटो कर देता है, ठीक है। चाहे शाहिद लतीफ़ हो, चाहे जितने भी आतंकवादी भारत ने, साजिद मीर, या फिर TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो कि 2019 में बना था। तो जब भी भारत इनको सैंक्शन करवाने जाता है ना, चाइना इसमें मेन गेम करता है। चाइना मेन दुश्मन है हमारा। अब बताते हैं कि दूसरे जो दोज हु कंडोन नेशन दैट स्पॉन्सर टेररिज्म विल फाइंड दैट इट कम्स बैक टू बाइट देम। इनको लगता है कि जिन देशों को ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बढ़िया, हम आतंकवाद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो उन्हीं को ही काटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन को भी, रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन को क्वेश्चन कर दिया, भैया ये तो धोती खोल रहा है, चड्डी खोल रहा है। वही बात, नायक का वही डायलॉग याद आया। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो बताता है कि नॉट जस्ट टू प्रिवेंट वॉर बट टू बिल्ड पीस। ये बोला है कि भाई यूनाइटेड नेशन का चार्टर यही कहता है कि युद्ध नहीं, युद्ध को तो रोकिए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वही बात है। तो युद्ध को रोकिए, लेकिन अमन चैन को भी स्थापित करिए। नॉट जस्ट टू डिफेंड राइट बट टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। राइट्स की बात नहीं है, बट हर एक इंसान की डिग्निटी को बचाना है। वॉर में आपको पता है रेप को एज अ वेपन यूज किया जाता है, कितने लोगों को मारा जाता है। इट चैलेंजेस अस टू स्टैंड एज गुड नेबर्स, यूनाइटिंग आवर स्ट्रेंथ सो दैट जनरेशन टू कम इनहेरिट अ वर्ल्ड ऑफ जस्टिस, ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑफ लास्टिंग फ्रीडम। कि ये वही, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह दिखते हैं। हम यूनाइट, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो यूनाइट होती है, और जो जनरेशन आने वाली है वो इसको इनहेरिट करेंगी, ठीक है ना। वो ऐसी दुनिया देखेंगी जहाँ पे इंसाफ होगा, जहाँ पे प्रोग्रेस होगी, जहाँ पे फ्रीडम होगा। एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशन एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है टू डिबेट की ग्लोबल इशू, कि यहाँ पे जितने भी दुनिया के ग्लोबल इशू हैं हम बहस कर सकते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन आते हैं। लेकिन आज हमको ये पूछना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने ये सब किया है? सीधा यूएन पे हमला बोला है यहाँ पे जयशंकर ने, कि बातें बड़ी बड़ी की है। 193 देश इनके मेंबर हैं, 216 देश तो वैसे पूरी दुनिया में। तो भैया यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्सपेक्टेशन पे लिव अप किया है? जवाब है नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर बताते हैं कि ये चैलेंजिंग टाइम्स है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। पूरी दुनिया को एक कॉमन पर्पस की ज़रूरत है ताकि एक एम्पैथी डेवलप हो सके। अब इसीलिए हम यूनाइटेड नेशन की तरफ देखते हैं। यूनाइटेड नेशन का पर्पस यही है ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हर एक मेंबर जो इस दुनिया को बेटर बना सकता है, इट मस्ट हैव दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, कि वो जितना हो सके वो करे। अगर आपके पास ताकत है कि आप दुनिया को बेहतर बना सकते हो, यहाँ पे अमेरिका और यूएन की तरफ इशारा था, तो आप वो काम करिए।
90 साल हो गए यूएन के, लेकिन अभी भी हमको प्रॉपर लीडरशिप एफर्ट नहीं दिखा है, ये चीज़ है। तो लास्ट ईयर जयशंकर ने पाकिस्तान को टारगेट करके बोला था कि जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के ही आप नाप सकते हैं। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था पिछले साल, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट जो है टेररिज्म में नाप सकते हैं। तो एक्शन विल सर्टेनली हैव कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये जयशंकर ने बोला है, यूएन की भी चड्डी खोली और पाकिस्तान की भी चड्डी खोली है। बट दोस्तों फिर भी मेरा मानना यह है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए थे और सीधा पाकिस्तान को मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। बाकी आप एआई के कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।